मतलब स्टूडेंट में। बस चलो देखो हमें स्टार्ट सब चीज करते से हैं। काम है। आज का जो नया टॉपिक है वो है हमारे पास OSPF, ठीक है। जैसे कि बड़ी हमने जल्दी स्टार्ट करता था सर। आपको बताया था लास्ट में कि हमने एक रिप प्रोटोकॉल पढ़ी है, तो रिप के बाद जो हमारी दूसरे नंबर की प्रोटोकॉल थी वो है हमारे पास OSPF। क्या है जी? OSPF। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं OSPF के ऊपर स्टडी। तो OSPF जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है आपका ओपन सोर्स टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओपन सोर्स टेस्ट पाथ फर्स्ट। जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारा रिप था वो एक स्मॉल नेटवर्क के लिए बनाया गया था, जैसे कि आप सबको पता है। लेकिन OSPF इज ए स्टैंडर्डाइज्ड लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल डिजाइन टू स्केल एफिशिएंसी टू सपोर्ट लार्ज नेटवर्क। तो यहाँ पर जो OSPF है वो एक लार्ज नेटवर्क को जो है वो सपोर्ट करता है। तो ये बड़े नेटवर्क के लिए जो है वो डिजाइन किया गया है। अब जब कोई चीज बड़े नेटवर्क के लिए डिजाइन की जाती है तो भाई उसके अंदर जो चीजें हैं ना, कॉन्सेप्ट हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसका नेटवर्क बड़ा होगा तो उसका जो अंदर के ऑप्शंस होंगे वो भी मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। तो OSPF एम्प्लॉई हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन यूजिंग एरियाज। तो यहाँ पर जो मेन यूज होता है वो आपका एरिया का यूज होता है, एरियाज का यूज होता है। तो समझे ये एरिया है क्या और OSPF और रिप में क्या डिफरेंस है और ये किस तरीके से जो है वो काम करती है, वो चीज को जो है ना वो आप समझें। अभिषेक अपना माइक बंद कर लो यार। ठीक है। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मानते हैं कि भाई यहाँ पर जो है हमारे पास एक राउटर है और ये हमारे पास एक राउटर है, ये हमारे पास एक राउटर है और यहाँ पर हमारे पास एक राउटर है। अब ऐसा मान लेते हैं कि ये चार राउटर एक दूसरे से जो हैं वो कनेक्टेड है। और फिर ये इस टाइप से भी जो है वो यहाँ से कनेक्टेड है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा राउटर 1 है और ये हमारा राउटर 2 है, यहाँ पर हमारे पास राउटर 3 है और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक राउटर 4 है। अब जब राउटर 1 से राउटर 2 पर ये जा रहा है जो लिंक है, फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो यहाँ पर स्पीड है वो आपका 100 Mbps की स्पीड से ये आपका डेटा को लेके जा रहा है। वही चीज हम मान लेते हैं कि यहाँ भी जो हमारा जो स्पीड है वो 100 Mbps है और यहाँ पर जो है वो भी हमारा स्पीड 100 Mbps है। ऐसा ही मान लेते हैं कि जो नीचे हमारा जो नीचे वाला राउटर 1 से जो डायरेक्ट राउटर 4 कनेक्ट है, ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो स्पीड है वो हमारा 10 Mbps है। तो अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर रिप की बात करें कि रिप जो है वो कहाँ से डेटा को लेके जाएगा, तो जिप में मैंने आपको बताया था कि जिप जो है वो होप को काउंट करता है। देखता है कि कहाँ से मेरे लिए होप जो है वो कम पड़ेंगे। अगर वो R1 से R2, R2 से 3 और 3 से 4 जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक होप तो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और आपका एक होप जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और एक होप आपका जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर 1 होप की दूरी हो गई, यहाँ पर 2 होप की दूरी हो गई और यहाँ पर 3 होप की दूरी हो गई। लेकिन अगर वो डायरेक्ट जाना चाहता है तो R1 से वो डायरेक्ट जा सकता है R4 के ऊपर और यहाँ पर जो है वो मात्र उसकी 1 होप की दूरी बैठ रही है। तो रिप जो है वो हमेशा जो जाएगा वो R1 से डायरेक्ट R4 के पास चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी होप की दूरी है वो आपकी 1 बैठ रही है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है भाई, ऊपर से अगर वो जाता तो यहाँ से स्पीड मिलती उसको 100 Mbps, यहाँ भी 100 Mbps स्पीड मिलती, यहाँ भी 100 Mbps स्पीड मिलती, लेकिन यहाँ पर स्पीड कितनी है 10 Mbps। 10 Mbps। तो कहने का मतलब ये है कि रिप जो है वो हमेशा होप काउंट के ऊपर ही काम करते हैं, उन्हें स्पीड से कोई लेना देना नहीं है कि स्पीड कम है या ज्यादा है। अब आप ही खुद बताइए, अगर मेरे पास एक 100 GB जो है वो डेटा है तो क्या वो 100 Mbps की स्पीड से जल्दी जाएगा या 10 Mbps की स्पीड से जल्दी जाएगा? 100 Mbps। सही बात है, वो 100 की स्पीड से ज्यादा 10 जाएगा। Mbps। लेकिन जो रिप है, रिप जो है वो हमेशा किससे काम करेगा? होप काउंट पर काम करेगा। तो रिप होप से। हमेशा, हाँ,
रिप हमेशा जो है ना वो स्पीड को कभी चेक नहीं करता, वो सिर्फ होप को काउंट करता है कि होप कहाँ से कम बैठ रहे हैं, वो डेटा को वहां से लेके जाएगा। तो रिप जो है वो R1 से डायरेक्ट R4 पर जो है वो डेटा को ट्रांसफर करेगा। लेकिन अगर इसी के साथ हम बात करें OSPF की, किसकी बात करें हम? OSPF की। तो OSPF जो है, OSPF हाँ, OSPF जो है वो हमेशा स्पीड को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? स्पीड को। और स्पीड को जो यहाँ पर बोला गया है वो बोला गया है कॉस्ट। क्या बोला गया है जी यहाँ पर? कॉस्ट। ठीक है, इसकी जो मैट्रिक बनाई गई है उसको इन्होंने यहाँ पर कॉस्ट बोला है। स्पीड को, स्पीड को इन्होंने यहाँ पर कॉस्ट बोला है। तो OSPF जो है अगर वो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करें तो OSPF क्या करेगा? R1 से जो है वो R2 के बाद डेटा लेके जाएगा, फिर R2 से R3 के बाद डेटा लेके जाएगा, और फिर R3 से जब R4 के पास डेटा लेके जाएगा वो डायरेक्ट यहाँ से डेटा लेके नहीं जाएगा। तो अगर कहा जाए तो जो OSPF है ये हमारे कॉस्ट को मीन्स स्पीड को चेक करते हैं, और होप की इनके यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं होती, ये होप को नहीं जानते कि व्हाट इज होप। ठीक है, जबकि जो रिप है वो हमारे किसके ऊपर काम करते हैं जी? यहाँ पर ये होप के होप ऊपर पे काम काम करता करते हैं, ये स्पीड को नहीं समझते। है। तो रिप जो है वो स्पीड को नहीं समझता, होप को समझता है। और OSPF जो है वो स्पीड को समझता है, जिसको वो उसने स्पीड को कॉस्ट समझता में, है। हाँ, जिसको उसने कॉस्ट में डिवाइड किया है, वो जो है होप को नहीं समझता। दूसरी चीज यहाँ पर जो है वो ये है कि भाई रिप के अंदर जैसे कि हमने आपको बताया था कि आप ओनली 15 होप तक ही डेटा को जो है वो ट्रांसफर काउंट कर करा सकता हूँ। सकते हैं, मीन्स 16 राउटर तक। उसके बाद आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर नहीं होता। नहीं होता लेकिन है। OSPF जो है जब वो होप को समझता ही नहीं, तो उसके से या तो चाहे 15 राउटर हो या 1500 राउटर हो या 15,000 राउटर हो, वो अनलिमिटेड राउटर तक जो है वो डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। यही रीजन है कि रिप जो है वो एक स्मॉल नेटवर्क के लिए बनाया गया है, और OSPF जो हाँ, है और वो बिग वो एक लार्ज नेटवर्क, बिग नेटवर्क के लिए बनाया गया है। तो अगर कोई आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है कि भाई OSPF क्या होप को समझता है, तो आपने उसे मना करनी है कि OSPF जो है वो होप को नहीं समझता, वो स्पीड के ऊपर काम करता है। मतलब स्पीड को जो उसमें बोला गया है वो कॉस्ट बोला गया है, वो कॉस्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड होके काम करता है। अब ये जो कॉस्ट है इसको किस टाइप से बनाया गया है और ये किस तरीके से जो है वो वर्क करती है, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको PDF में लेके चलता हूँ, और यहाँ पर मैं अगर कॉस्ट टाइप करूँ तो ये मेरे को कॉस्ट पे लेके जाएगा। यहाँ पर देखें, ठीक है, OSPF मैट्रिक, जैसे कि हमने आपको बताया कि रिप की जो मैट्रिक है वो होप काउंट होती है, इसी तरीके से OSPF की जो मैट्रिक है वो आपकी कॉस्ट होती है। यहाँ साफ साफ आपका लिखा हुआ है कि OSPF डिटरमाइन द बेस्ट पाथ, ठीक है, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ टू ए डेस्टिनेशन नेटवर्क यूजिंग ए कॉस्ट मैट्रिक। अब कॉस्ट मैट्रिक जो है उसमें ये प्री डिफाइंड है, ये क्या है आपकी प्री डिफाइंड है। तो प्री डिफाइंड किस टाइप से है? हम लोग जो अपने राउटर में पोर्ट यूज करते हैं, आपको पता है जी हम लोग सीरियल पोर्ट यूज करते हैं। भाई रैंक पुश करते हैं। आ जाओ, हेलो, आ जाओ साहिल भाई। आ जाओ अरे सर आ गए, सर आ गए, सर आवाज आ रही है? सर आ गए। हाँ जी सर, आ आवाज गए हाँ सर आ रही है। कहाँ चले गए थे सभी लोग? अबे सर हम सर। तो आप यहीं थे, चले आप गए थे। पबजी आप खेल चले रहा गए था, थे। आप PUBG पबजी खेल खेल रहे रहा हैं? था। सर आप सर चले ये गए थे, शांत है हम थे सर, ये यहीं। ऐसी बंदा चलो है। चलो देखो देखो, अरे भाई मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। अभी मैं तो पागल आवाज पागल हूँ मैं तो। पबजी वाले हम आवाज से रैंक बता देते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कॉस्ट की, क्यों तो अफवाह कॉस्ट में उड़ा रहे अगर हो? आप देखेंगे यहाँ पर तो अरे हम लोग स्क्रीन जो नहीं आ है रही। वो सीरियल पोर्ट यूज करते हैं, और हम लोग जो है वो आपका इथरनेट पोर्ट यूज करते हैं, और हम लोग फास्ट इथरनेट पोर्ट यूज करते हैं। तो अगर हम सीरियल पोर्ट की बात करें तो सीरियल पोर्ट को यहाँ पर जो ना वो T1 बोला गया है, और सीरियल पोर्ट की जो स्पीड होती है वो 1.544 Mbps होती है, फिक्स है। अगर आप सीरियल पोर्ट को यूज करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो 64 है, मतलब वहां पर जो उसकी स्पीड आपको दिखाएगा वो
सर का नेट नहीं चल रहा, मेरा भी नेट नहीं चल रहा यार, नेट चल ही नहीं रहा आज।